हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे। साथियों, इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड और एसएससी जीडी से रिलेटेड जीके जीएस है, ठीक है। और इस वीडियो में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि इस चैनल पर डेली इसी तरीके से एनालिसिस कराए जाते हैं। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। पहला प्रश्न है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। पहला ऑप्शन है 9वीं, दूसरा ऑप्शन है बी 10वीं, सी ऑप्शन है 11वीं और डी ऑप्शन है 12वीं। तो सही आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी 10वीं संशोधन के द्वारा, ठीक है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, 10वीं अनुसूची को, ठीक है। अगला सवाल है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। पहला ऑप्शन है ए अनुच्छेद 81, ऑप्शन बी अनुच्छेद 82, ऑप्शन सी अनुच्छेद 83, ऑप्शन डी अनुच्छेद 85। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 85, ठीक है। अनुच्छेद 85 सही है। वह अनुच्छेद 85 के संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह का अंतराल का अनिवार्यता का उल्लेख कराता है। कौन सा अनुच्छेद 85, ठीक है। अगला सवाल है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन बी मौलिक अधिकारों के अध्याय में, ऑप्शन सी संविधान के 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है। और यह पूछा गया था बीपीएससी में 1994 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी कर्नाटक। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ठीक है। और यह यूपी पीसीएस में पूछा गया था सन 2013 में। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है, तो वह है मध्य प्रदेश राज्य में, ठीक है, जो कि यह यूपी पीसीएस में पूछा गया था सन 2013 में। अगला सवाल है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। ऑप्शन ए संविधान के प्रस्तावना में, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य में, ऑप्शन डी नवम अनुसूची में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है। और यह एसएससी में पूछा गया था सन 2003 में। प्रश्न क्या है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है किसमें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ठीक है। अगला सवाल है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है। तो ऑप्शन है लोकसभा, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है भारत का। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है। ऑप्शन ए नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी मूल कर्तव्य, ऑप्शन डी मूल अधिकार। इसका राइट आंसर है मूल अधिकार, ठीक है। मूल अधिकार भारतीय संविधान में न्यायालय में परिवर्तनीय है, ठीक है। अगला सवाल है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी प्रस्तावना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सहित, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान का जो अंश है वह भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। और यह पूछा गया था एसएससी में साथियों
जो कि 2010 में पूछा गया है। अगला सवाल है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। ऑप्शन ए पहला 9वीं, ऑप्शन बी 10वीं, ऑप्शन सी 11वीं, ऑप्शन डी 12वीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी 11वीं। ठीक है, 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो भारतीय संविधान में जोड़ी गई है अनुसूची, वह है 11वीं अनुसूची में। ठीक है, अगला सवाल है भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी विरोधी दल का नेता, ऑप्शन डी भारत सरकार का मुख्य सचिव। सही जवाब है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। ठीक है, और यह पूछा गया था बीपीएससी में। ठीक है, बीपीएससी में 2001 में पूछा गया था। अगला सवाल है संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री में, ऑप्शन बी राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद में, ऑप्शन डी संसद में। सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, यह यूपी पीसीएस में पूछा गया था सन 2015 में। ठीक है, अगला सवाल है भारत का राष्ट्रपति ऑप्शन ए राज्य का प्रधान है, ऑप्शन बी राज्य का प्रधान नहीं है, ऑप्शन सी केवल सरकार का प्रधान है, ऑप्शन डी राज्य व सरकार दोनों का प्रधान है। तो इसका राइट आंसर है साथियों राज्य का प्रधान है। भारत का राष्ट्रपति जो है वह राज्य का प्रधान है। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी। ऑप्शन ए तारापोर समिति, ऑप्शन बी राधाकृष्णन समिति, ऑप्शन सी बलवंत राय समिति, ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह समिति। राइट आंसर है ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह समिति, जो कि एसएससी में पूछा गया था 2019 में। ठीक है, एसएससी में पूछा गया था यह प्रश्न 2019 में। प्रश्न क्या है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी। तो वह स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति जो है वह समिति मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी। ठीक है, अगला सवाल है मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। ऑप्शन ए 40वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 43वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 39वें संविधान संशोधन द्वारा। सही जवाब है ऑप्शन सी। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था। किस संविधान के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था, और यह पूछा गया था बीपीएससी में। ठीक है, बीपीएससी में पूछा गया था सन 1996 में। अगला सवाल है साथियों, इन प्रश्न में से कितने प्रश्न का आंसर आप लोग जानते थे? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। ऑप्शन ए लोकतंत्रवादी भारत, ऑप्शन बी लोक गणराज्य, ऑप्शन सी लोक प्रभुसत्ता, ऑप्शन डी हम भारत के लोग। सही जवाब है ऑप्शन डी हम भारत के लोग। ठीक है, प्रश्न क्या है? भारत में जनप्रिय संप्रभुता है। ठीक है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों में। किस शब्दों में? हम भारत के लोगों में। ठीक है, अगला सवाल है भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? ऑप्शन ए है राज्यमंडल, ऑप्शन बी राज्य का संघ, ऑप्शन सी महासंघ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी राज्यों का संघ। भारत का संविधान भारत को राज्यों का संघ वर्णित करता है, और यह पूछा गया था एसएससी 2002 में। ठीक है, अगला सवाल है भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। सही जवाब है ऑप्शन सी संसद को। ठीक है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? संसद को। अगला सवाल है
मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? प्रश्न क्या है? मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना में, ऑप्शन बी संविधान की तीसरी अनुसूची में, ऑप्शन सी संविधान की तीसरी अनुसूची में, ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। सही जवाब है ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, और यह आरआरबी में पूछा गया है 2004 में। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, ऑप्शन बी 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन सी गोवध निषेध, ऑप्शन डी निजी संपत्ति की समाप्ति। सही जवाब है ऑप्शन डी निजी संपत्ति की समाप्ति। ठीक है, आरआरबी 2005 में पूछा गया था। प्रश्न क्या है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। निम्नांकित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो वह है निजी संपत्ति का समाप्ति। ठीक है, अगला सवाल है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? प्रश्न क्या है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए है 3 महीना, ऑप्शन बी 6 महीना, ऑप्शन सी 9 महीना, ऑप्शन डी 12 महीना। तो सही जवाब है साथियों ऑप्शन बी 6 महीना। ठीक है, संसद के किसी भी सदन में 2 क्षेत्रों के बीच कितने 6 महीनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अंतराल। ठीक है, 6 महीने तक रह सकता है, 6 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकता है। तो साथ ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।